Good morning, student. Today we are discuss about exercise 1.1 relation and function. Question number 4. So that the relation are in the set A of the real number defined as एक relation given है R curly bracket A to B A greater than less than B greater than equal to B is the reflexive and tangential but not symmetric. इस यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सॉल्व करना है, रिफ्लेक्सिव एंड टांजेंटिव सॉल्व करना है बट नॉट सिमेट्रिक. तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सॉल्यूशन दे रखा है होगा, जो भी रिलेशन है, एक रिलेशन दे रखा है आपको ए से बी ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी. ठीक है, एक रिलेशन है एंड द आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर. आर एक जो दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर का दे रखा है, सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन दे रखा है. तो फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है. ठीक है, अगर लेट ए बी एक सेट को बिलोंग करता है, तो अगर लेट मैं मान लेता हूँ ए बिलोंग्स टू ए. ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब सारे ए बिलोंग ए इक्वल टू ए हो रहा है. ठीक है, वी कैन राइट से क्या हो सकता है, बट वी नो दैट हम लोग जानते क्या है बेटा, यहाँ पे ए बी के बराबर हो सकता है, ए इक्वल टू बी. तो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट ए स्मॉलर देन इक्वल टू ए, यानी कि ए बराबर हो सकता है. दैट इज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए के बराबर होगा, टू के बराबर, थ्री के बराबर. दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन 2,2. जब अगर ए के बराबर है, ठीक है, ए इक्वल टू बी, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. इट इज़ रिफ्लेक्सिव. ठीक है. फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए फॉर सिमेट्रिक क्या होता है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन आपका क्या होना चाहिए, वी कॉमा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए. सपोज कर लेता हूँ, अब रिलेशन है ए स्मॉलर देन, ए बी को बिलोंग करता है, यानी कि 4,5 रिलेशन को बिलोंग करता है. क्योंकि यहाँ पे हैं ए स्मॉलर देन इक्वल टू बी है, यानी कि 4 स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ये सही कंडीशन है. ठीक, बट हमें क्या लाना है, बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन, यानी कि 5 बिलोंग करना चाहिए. 5 बिलोंग करना चाहिए किसको बेटा, 5,4 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को. चेक कर लेते हैं, ए की जगह 5 स्मॉलर देन इक्वल टू 4. क्या ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन तो गलत है. यहाँ क्या है, 4,5 बिलोंग करता है रिलेशन को, करेक्ट है. ये 5, यानी कि सिंस लिख देना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन. इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है. ठीक, थर्ड पॉइंट आता है इसी में, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या रिलेशन होता है बेटा, क्या बताया था, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन को देन एंड बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है रिलेशन को. ठीक है, देन क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग करना चाहिए किसको, ए कॉमा सी बिलोंग करेगा रिलेशन को. तो चेक कर लेते हैं अगर हम लोग ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, सही बात है, कर सकता है, ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब ए स्मॉलर देन बी है. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है. ऐसे बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है रिलेशन को, इसका मतलब है बी स्मॉलर देन सी, इसका मतलब है बी इक्वल टू सी भी हो सकता है. तो क्या ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा, ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, बिल्कुल ऑब्वियसली करेगा. क्यों, बी कॉमा सी भी, ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है. इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को. क्योंकि इसमें से ए स्मॉलर है बी,
स्मॉलर देन सी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, और ऑलरेडी ये तीनों बराबर भी होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये तीनों बराबर होंगे। दैट मीन्स कि ए बिलोंग्स टू सी, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। हेंस क्या हो जाएगा, हेंस इट इज़ ट्रांजिटिव, इट इज़ ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।